नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी के पार्ट 2 को लेकर। पिछले अंक में हमने बताया था कि सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको समृद्ध बनाने वाली थेरेपी। समृद्ध यानी हमारे नॉलेज को बढ़ाने वाली, भरपूर करने वाली थेरेपी। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी यानी हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से के थ्रू मिलने वाली इंफॉर्मेशन जो हमको एनरिच करती है, समृद्ध बनाती है, हमारे नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करती है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है और बहुत सारे फायदे होते हैं। अब चूंकि हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी सेंटर में जाकर नहीं ले पा रहे हैं या हमारे एरिया में थेरेपी सेंटर है ही नहीं, अगर है तो बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम घर पर ही बच्चे को सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी दे सकते हैं। सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू बच्चे को बेहतरीन इंफॉर्मेशन देना ताकि उसकी हर चीज़, चाहे वो ब्रेन फंक्शन हो, अटेंशन हो, कंसंट्रेशन हो या और कोई चीज़ हो, वो उसको बेहतरीन कर सके, डेवलप कर सके, अच्छा बना सके। यहाँ पर आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आप अपने सेंसरी एनरिचमेंट थेरेपी के प्रोटोकॉल यानी योजना कि आपको कब, क्या और कैसे प्रोवाइड करना है बच्चे को सेंसरी इनपुट या सेंसरी डाइट। बच्चे को 24 घंटे में जो मैक्सिमम टाइम उसका होता है वो घर पर बीतता है और अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम बच्चे को बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, बेहतरीन सेंसरी डाइट दे पाएंगे। और जब हम अच्छी सेंसरी डाइट प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे का डेवलपमेंट फास्ट होगा, बेहतर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली टिप है, इंट्रोड्यूस अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस टू योर चाइल्ड सेवरल टाइम्स अ डे। यानी कि बच्चे को दिन में कई बार अच्छी खुशबू जो उसको पसंद हो प्रोवाइड करवाएं, उसके वातावरण में वो खुशबुएं फैलाएं, महकाएं। जब आप बच्चे को हल्की फुल्की मसाज दे रहे हो पीठ पर या हाथों पर, अगर बच्चे को पसंद नहीं है क्या वो जगह जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें घर का कोई दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा जो उसको अच्छा लगता हो। हम वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेग्रेंस के साथ बच्चे को हल्की फुल्की मसाज, हल्का फुल्का टच या ऐसा टच जो उसको अच्छा लगता है प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उसके चेहरे पर, फोर आर्म पर, फोरहेड पर या हथेली पर। जहाँ बच्चे को अच्छा लगता है वहाँ पर भी, और जहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर भी हम हल्की फुल्की मसाज दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चा जहाँ अच्छा लगता है उसको भी एक्सेप्ट करना सीखेगा और जहाँ अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ भी एक्सेप्ट करना सीखेगा। ये उसके दायरे को बढ़ाएगा, सेंसरी इनपुट को बढ़ाएगा और इंफॉर्मेशन को समृद्ध करेगा, एनरिच करेगा। दूसरी टिप है, एट बेड टाइम play peaceful instrumental music while the child is falling asleep and put a scented cotton ball inside the pillowcase। यानी कि बच्चा जब उनींदा हो रहा है, सोने जा रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, तब बच्चे के आसपास यानी कि उस कमरे में हल्का फुल्का लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाएं, यानी ऐसा संगीत बजाएं जो उसको सोने में मदद करे। दूसरा, उसके तकिए के नीचे रुई में खुशबू यानी वो खुशबू जो उसको अच्छी लगती है, इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र, रुई में इत्र मिलाकर हल्का सा डालकर उसके तकिए के अंदर रख सकते हैं जिसकी खुशबू उसको अच्छी लगती हो। हमें यहाँ पता करना पड़ेगा कि कौन सी खुशबू उसको अच्छी लगती है और अगर हम उसको अलग अलग खुशबू देंगे तो हो सकता है कोई खुशबू हमको ऐसी मिल जाए जो उसको पसंद हो। खास तौर पर माएँ जो इत्र या सेंट लगाती हैं वो बच्चों को जनरली पसंद आता है, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी सेफ सेंट दैट इज प्लीजेंट विल डू, यानी कि हमें यह ध्यान रखना है कि वो सेंट सेफ भी हो,
खुशबूदार हो, अच्छा लगता हो, लेकिन सेफ भी हो। अगर वो सेफ नहीं है तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉलोइंग अ बाथ और शावर, हैव अ वार्म टॉवेल रेडी टू रैप अराउंड योर चाइल्ड। यानी कि बच्चा जब नहाने जा रहा है या नहा रहा है या शावर ले रहा है तो हम एक गर्म तौलिया तैयार रखेंगे उसको लपेटने के लिए। कैसे? हम उस टॉवेल को ड्रायर या वार्मर जो होते हैं, हेयर ड्रायर होते हैं, उसके थ्रू उसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं और जैसे ही बच्चा नहा के निकले उसको हम रैप करते हैं। इस तरीके से उसको दोहरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक जो पानी के थ्रू उसको ठंडा लग रहा था, ठंडे की इंफॉर्मेशन, और दूसरा तौलिया लपेटने से जो उसको प्रेशर, गर्माहट मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन। तो दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ मिलेंगी, बहुत जल्दी मिलेंगी और बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा। गिव योर चाइल्ड अ फुट मसाज एंड अ हैंड मसाज विद द सेंटेड लोशन। हम उसके बाद बच्चे को उसके हाथ पैर पर, उसके शरीर पर किसी लोशन से जो खुशबूदार हो या किसी क्रीम से उसको मसाज कर सकते हैं, यानी कि उसकी मालिश कर सकते हैं, जो कि उसको अच्छी लगेगी, फ़ायदेमंद भी होगी और सेंसरी डाइट भी प्रोवाइड करेगी। चौथी टिप है, प्लेस मैट्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इन अ प्लेस वेयर योर चाइल्ड मे फ्रिक्वेंटली वॉक विदाउट शूज़। हमने देखा है कि बच्चे जनरली घर में नंगे पैर घूमते हैं, कहीं भी लेट के खेलने लगते हैं, बैठ के खेलने लगते हैं। तो हमें घर में अलग अलग टेक्सचर, यानी नरम, स्पंजी या सख्त, जितने तरह के टेक्सचर हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं उसके वातावरण में हम प्रोवाइड करें, ताकि जब भी बच्चा उस पर चले, बैठे या लेटे, उसको अलग अलग तरह का टेक्सचर मिलता रहे। यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जिस टेक्सचर का वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है हम उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, ताकि वो दूसरे टेक्सचर का इस्तेमाल करे और अपने आप को थोड़ा सा उनके अनुकूल ढाले, उनका महसूस करे, उनके टेक्सचर को महसूस करे, उनकी इंफॉर्मेशन को महसूस करे और उसका सेंसरी इनपुट और सेंसरी डाइट का एरिया बढ़ जाए। पांचवी टिप है, सेटअप द एनवायरनमेंट विथ मोर टेक्सचर, smells, music, art and other pleasant passive sensory opportunities। यानी कि हमें इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ शामिल कर देनी है, जैसे टेक्सचर, खुशबुएं, म्यूज़िक, आर्ट एंड और दूसरी चीज़ें जो बच्चे को पसंद हो सकती हैं या हैं, उनको उसके इन्वायरमेंट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें उन चीज़ों को भी शामिल करना है जो चीज़ पसंद नहीं है। पसंद नहीं ऐसा मतलब ये नहीं है कि उनसे अवॉइड करता है, नहीं। मान लीजिए ये खुशबू उसको पसंद है, वो तो शामिल करेंगे ही करेंगे। दूसरी वो खुशबू जो उसको, अब जिसके लिए उसका कोई रिएक्शन नहीं है, पसंद है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन जो पसंद है वो तो रखना ही है, साथ में वो भी रखना है जो न्यूट्रल है, जो एक उसके नज़दीक की इंफॉर्मेशन है वो भी हम रख सकते हैं, ताकि बच्चे को डिफरेंस महसूस कर सके, वो अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस ले सके, उनको फील कर सके और उसके कॉग्निशन में वो सारी चीज़ें जाएं और उसको मौका मिले हर नई चीज़ को देखने का, सुनने का, सोचने का, समझने का, यानी कि उसकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है वो उसको महसूस कर सके और उसको यूटिलाइज करे। यहाँ पर भविष्य में यानी जब वो अडॉप्ट कर ले चीज़ों को, तब हम उनको इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे जो खुशबू उसको अच्छा लग रही है हम उस खुशबू का फ्लेवर उसको बता सकते हैं, जो टेक्सचर उसको अच्छा लग रहा है वो टेक्सचर हम उसको बता सकते हैं कि ये रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है या वार्म है, जैसा भी है हम उसके बारे में उसको बता सकते हैं, ताकि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को एनरिच कर सके। छठवीं और आखिरी टिप में हम कहेंगे कि हमारा जितने भी सेंसरी इनपुट हैं वो मल्टी सेंसरी अप्रोच बेस्ड होने चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच बेस्ड यानी कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं तो और फ़ायदा होता है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन मल्टी सेंसरी हो। कुछ इंफॉर्मेशन जैसे इत्र की खुशबू सिर्फ खुशबू होती है और कुछ नहीं होता है, ना देखने के लिए कुछ होता है, ना सुनने के लिए कुछ होता है, ना स्पर्श करने के लिए कुछ होता है तो सिर्फ सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए। तो यहाँ पर
कुछ लिमिटेशन होती हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनको यूज़ करना है। लेकिन कई जगह पर जहाँ पर हम मल्टी सेंसरी अप्रोच के आधार पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रूट्स के बारे में दे रहे हैं और उसके आसपास फ्रूट्स रखे हैं, तो बेहतर होगा कि हम ओरिजिनल फ्रूट्स रखें ताकि वो उसको देख सके, टच कर सके, सूंघ सके, खा सके, यानी कि मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ले सके। और बच्चा जब मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू यानी कि अलग अलग सेंसेस के थ्रू एक ही चीज़ के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, तो बहुत संभावना होती है कि वो उस चीज़ को जल्दी पहचानेगा, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जल्दी डेवलप होगी और उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बिंदु को भी ध्यान में रखें कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ हम मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू सेंसरी डाइट प्रोवाइड करें, यानी मल्टी सेंसरी अप्रोच का भी ध्यान रखें। अब हम ये जान लें, हमने जो भी प्रोटोकॉल तैयार किया है उसका हम डेली यानी रोज़ इस्तेमाल करें, सही समय पर करें, यानी कि एक ही वक्त पर करें, एक जैसा ही करें, बार बार करें, लगातार करें। जब हम ये करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है, फिर उन चीज़ों को समझने लगता है, फिर उन चीज़ों के बारे में जानने लगता है। यानी कि धीरे धीरे वो उन इंफॉर्मेशंस के अंदर चला जाता है और उन इंफॉर्मेशंस को अच्छे से समझ जाता है, एब्जॉर्व कर लेता है। और ये एब्जॉर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सेंसरी डाइट जो उसको मिलती है वो बेहतरीन होती है, वो उसको होलिस्टिकली डेवलप करने में मदद करती है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी सेंसरी प्रोटोकॉल हमने तैयार किया है वो हम उसको डेली दें। फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है, बहुत ज़रूरी होती है और उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे पर। इसको दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत जल्दी अपने प्रोटोकॉल में चेंजेस ना करें। अगर हमने कोई चीज़ शुरू की है तो कम से कम 1 महीना उस चीज़ को दें। जब हम ये इंश्योर कर ले कि हाँ उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है या उससे जितना फ़ायदा होना था हो चुका है, तब हम उसमें चेंजेस करेंगे। अगर हम जल्दी चेंजेस करेंगे तो बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ये हमारी गलती होगी, बच्चे की नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।